दोस्तों, अमेज़न जंगल की इंपॉर्टेंस हमारी दुनिया में क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे। अमेज़न के इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर और पेड़ पौधे हमारे लिए काफी अहमियत रखते हैं। हालांकि यहाँ मौजूद पेड़ पौधे और जानवरों में बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं, जिनके विलुप्त होने में प्रकृति के साथ साथ हम इंसानों का भी बराबर से योगदान रहा है। जहाँ एक तरफ चेंज हो रहे क्लाइमेट में इन जानवरों और पेड़ पौधों का बचना काफी मुश्किल हो पा रहा है, वहीं इंसानों द्वारा किए जाने वाले लगातार पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग की वजह से अब वहां मौजूद रेयर एनिमल्स भी सिर्फ उंगलियों पर गिनने लायक रह गए हैं। अमेज़न में पाए जाने वाले ये जानवर दुनिया के बाकी जानवरों से काफी अलग होते हैं, तभी शायद ये हंटर्स की नजर में सबसे ज्यादा आ जाते हैं। चलिए आपको आज की वीडियो में अमेज़न में पाए जाने वाले कुछ रेयर एनिमल्स के बारे में जानकारी देते हैं जो अमेज़न के जंगल में बहुत ही कमी से दिखाई दे पाते हैं। जैगुआर। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले इस जायंट कैट जैगुआर को तो आप सभी लोग जानते होंगे। 2.5 मीटर लंबी पूंछ और 150 किलो वजन के साथ ये जैगुआर अब अमेज़न के जंगल में बहुत ही कमी से दिखाई देते हैं। इतना भारी वजन होने के बावजूद भी ये जैगुआर पानी में काफी अच्छी तरह तैर पाते हैं, जिस वजह से ये काफी एक्टिव एनिमल माने जाते हैं। ये ज्यादातर रात में एक्टिव रहते हैं और अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, जिस वजह से इन्हें लोनली क्रिएचर समझा जाता है। इनके शिकार करने का तरीका इतना अनोखा होता है कि ये अपने खतरनाक दांतों से कछुए के मजबूत शैल को भी आसानी से तोड़ सकते हैं, और तो और ये अपने से भी भारी क्रोकोडाइल तक का शिकार भी कर लेते हैं। इतनी सारी काबिलियत होने के बावजूद भी ये जैगुआर अब अमेज़न के जंगलों में लगातार घट रहे हैं, जिनके लिए इन्हें संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिंक अमेज़न डॉल्फिन। केवल मीठे पानी में रहने वाली पिंक अमेज़न डॉल्फिन को हम बोटो या बुफेओ के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर अमेज़न की ओरिनोको रिवर और फ्रेश वाटर एरिया में पाए जाने वाली ये डॉल्फिन ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, गुयाना के रिवर्स में भी हमें मिल सकती हैं। इन डॉल्फिन्स की गिनती दुनिया की 5 फ्रेश वाटर टाइप्स डॉल्फिन में की जाती है। अमेज़न जंगल के आसपास हो रहे लगातार डेवलपमेंट की वजह से इनकी तादाद अब काफी कम हो रही है। वहीं जानकार लोग बताते हैं कि इन डॉल्फिन्स के रिहायशी इलाकों के पास होने वाली गोल्ड माइनिंग के दौरान निकलने वाले केमिकल्स को नदियों में डाल देने की वजह से ये डॉल्फिन लगातार मर रही हैं। गोल्डन लाइन टैमरिन। ये जानवर बंदरों की प्रजाति से ही ताल्लुक रखते हैं और इन्हें गोल्डन लाइन नाम इनके ऑरेंज कलर के बालों को देखते हुए दिया गया है। ज्यादातर ब्राजील के जंगलों में पाए जाने वाले ये जानवर लगभग 800 ग्राम तक के हो सकते हैं। इन्हें अमेज़न के जंगलों में काफी मुश्किल से केवल मार्शी रीजन में ही देखा जा सकता है, जो आपको ज्यादातर पेड़ों पर दिखाई देते हैं, जिस वजह से ये बहुत अच्छे हाइट क्लाइंबर्स होते हैं। अपने खाने में ये ज्यादातर बग, बर्ड्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स को खाना बहुत पसंद करते हैं। ये बंदर आजकल दिखने वाले बंदरों से काफी अलग होते हैं, जिस वजह से उनकी तादाद अब अमेज़न जंगल में काफी कम हो रही है। साउथ अमेरिकन टेपर। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले टेपर ज्यादातर पेरू के इलाकों में मिलते हैं। नेचर से काफी एक्टिव ये टेपर अपना खाना जमीन से ढूंढ कर खाते हैं। अपने अलग ही रंग रूप की वजह से ये जानवर रिसर्च करने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये टेपर ज्यादातर खारे पानी और नमक वाली जगह पर मौजूद होते हैं, जिनकी तादाद वहां भी काफी तेजी से कम होती दिख रही है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हम इंसानों के द्वारा किए जाने वाले शिकार की है। इसके अलावा पूरी जिंदगी में बहुत ही कम बच्चे पैदा करना भी इनकी तादाद को कम रखता है। नेचर में काफी काम दिखने वाले ये एनिमल्स मेनली 4 टाइप्स में पाए जाते हैं। इनके ये 4 टाइप भी धीरे धीरे हमारी दुनिया से गायब हो रहे हैं। इसकी खास वजह इंसानों द्वारा इसके मीट को अपने खाने के रूप में लेना भी है। इसके अलावा लगातार हो रही जंगलों की कटाई भी इन जानवरों से उनके घरों को छीन रही है। जायंट ऑटर। लगभग 1.7 मीटर की लंबाई में मिलने वाली ऑटर अमेज़न जंगल में खास जानवर होते हैं, जो दिखने में तो क्यूट लगते हैं लेकिन नेचर से काफी खतरनाक होते हैं। 22 से 32 किलो तक वजन में पाए जाने वाली ऑटर ज्यादातर अमेज़न रिवर के आसपास के इलाकों में ही पाए जाते हैं, जहां रहकर ये अपनी तेज निगाहों से पानी में भी शिकार तक पहुंचने की महारत रखते हैं, जिस वजह से इन्हें वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है। नेचर से काफी फ्रेंडली ये ऑटर आपको जमीन पर चलते हुए भी दिख सकते हैं, क्योंकि इनमें पानी और जमीन दोनों में चलने का गुण मौजूद होता है। इनकी लगातार कम होती आबादी की वजह से
इन्हें कई जगहों पर काफी सेफली रखा जाता है। ये न केवल मछलियां बल्कि काफी बड़े शिकार को भी बड़ी आसानी से खाने में माहिर होते हैं। इनके शिकार की लिस्ट में डार्क कैमन, मछलियां और यहाँ तक कि इंसान भी शामिल हैं। उआकारी मंकी। साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाला उआकारी मंकी दिखने में काफी छोटा होता है। इसका ये बॉल फेस पिंक कलर का होता है जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। ये मंकी आपको 4 तरह के टाइप्स में मिल जाते हैं: द रेड उआकारी, द डार्क हेडेड उआकारी, द एरीज डार्क उआकारी, द नेबलिन उआकारी। वैसे तो ये सभी मंकीज काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनके रंग रूप और रहने वाले इलाकों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे कि व्हाइट उआकारी आपको नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील में देखने को मिलेगा, वहीं रेड उआकारी आपको ब्राजील कोलंबिया लाइन में ही मिलेंगे। ये बंदर आपको अमेज़न के अलावा ब्राजील, साउथ कोलंबिया और पेरू में भी ज्यादातर झीलों के किनारों और थोड़े बहुत पानी की जगहों पर मौजूद मिलेंगे। इनकी आबादी कम होने की वजह से इन उआकारी मंकीज को एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। व्हाइट चीक्ड स्पाइडर मंकी। पूरी तरह से काले रंग के ये बंदर ज्यादातर ब्राजील के जंगलों में पाए जाते हैं और ज्यादातर ग्रुप में ही देखने को मिलते हैं। ये इस बंदर की खासियत होती है कि ये कभी अकेला नहीं होता है, बल्कि 2, 3 या फिर बड़े ग्रुप में ही साथ रहता है और ज्यादातर अमेज़न जंगल में मौजूद पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में ही रहते हैं। और वहां रहते हुए ये अपने खाने में ज्यादातर पेड़ों के पत्ते, फूल, पेड़ों की जड़ें और नेचुरल प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। इसके अलावा ये जरूरत पड़ने पर शहद और छोटे छोटे बग्स को भी खा लेते हैं। इन व्हाइट चीक्ड स्पाइडर मंकी की फीमेल हर 30 दिन के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है। इसके बावजूद भी इनकी तादाद ज्यादा न होकर काफी कम है और इसकी मेन वजह लगातार कटते जंगलों को काटकर बनने वाली सड़कें हैं, जिस वजह से विश्व संगठन संरक्षण संस्थान ने इस जानवर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी ले ली है। स्लॉथ। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले स्लॉथ एक लेजी एनिमल के तौर पर मशहूर हैं, जिसे एक नोबल एनिमल भी कहा जाता है। दिन के अधिकतर समय सोने वाला ये जानवर लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ भी सकता है, लेकिन ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है क्योंकि ये एक आराम तलब जानवर होता है जो दिन में लगभग 20 घंटे का आराम करता है, जिसकी वजह से इसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, जिसके चलते ये घंटों तक गहरी नींद लेते हैं। साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में रहने वाले ये स्लॉथ अपने खाने में ट्री लीव्स और बर्ड्स को खाना पसंद करते हैं। वहीं चाइल्ड स्लॉथ अपनी माँ के लिप्स को चाटकर ये जानते हैं कि वो आगे क्या खाने वाले हैं। इसके अलावा ये स्लॉथ पानी में भी तैरने की क्षमता रखते हैं और अपने खाने की तलाश में कभी कभी पानी में भी उतर जाते हैं। कॉमन स्पाइडर मंकी। इस मंकी को हम गुआना मंकी या फिर बग मंकी के नाम से भी जानते हैं। लैटिन अमेरिका में पाए जाने वाले 7 प्रकार के मंकीज में ये भी उन्हीं मंकीज की एक प्रजाति है जो अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा प्राइमेट्स मंकी माने जाते हैं, जो काफी समझदार और क्लेवर होते हैं। हालांकि लगातार ही बाहरी लोगों के द्वारा पकड़े जाने की वजह से अमेज़न के जंगलों में इनकी क्वांटिटी काफी कम हो गई है और ये काफी कमी से ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हमें कमेंट करके बताइए कि इंसान अपने लालच के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। वो जानवरों का लगातार शिकार कर रहा है, वो जंगलों को काट रहा है बिना ये सोचे समझे कि ये जंगल और ये जानवर प्रकृति के द्वारा मिले हुए इस पृथ्वी पर हमें उपहार हैं, जिनको हम अपने हाथों से ही नष्ट कर रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।